औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ एंड न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज दोस्तों, वॉइस ऑफ कामरान में मैं जो खबर लाया हूँ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा है, उसके ऊपर एक दिन हम लेट हो गए हैं इस वीडियो को बनाने में। अब मजीद जो अपडेट है मैं उनको लेकर आपके सामने आया हूँ। अजीज दोस्तों, 6 जजेस में जो एक अपडेट हुई थी कि चीफ जस्टिस जो है वो ये कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ से मिलने की दरख्वास्त नहीं की थी। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ ने मुझसे, वजीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने अपने वफ्द के साथ मुझसे मुलाकात करने की जो है दरख्वास्त दी, जिसके ऊपर मैंने मिलना जो है पहली फुर्सत में मिलना जरूरी समझा। और उसके बाद जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमने इन्हीं को ये कहा कि आप इस केस की तहकीकात के लिए जो है कोई कमीशन बना दें। वहां पर चीफ जस्टिस जो है उन्होंने अपने तौर पर कुछ नाम दिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब का एक रुकनी कमीशन बनाने का जो है वो फैसला किया। और उसके बाद में आप जानते हैं कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी जो है उन्होंने इस केस को बाज़ वजूहात की बिना पर इनकार कर दिया। शुरू में तो उन्होंने ये कहा कि मैं वजीर आज़म नवाज शरीफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह जो सीनियर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। लेकिन बाद में जब अवामी राय और तज्जिया कार जो हैं उनके तज्जिए आए और मुल्की फजा को देखते हुए और ख़ास तौर पे जो वकला हैं उनकी तरफ से उन्होंने इस चीज की मुखालफत की कि रिटायर्ड जज जो है उसका कमीशन बनना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हाजिर सर्विस जज जो है अगर वो महफूज नहीं है तो उनका फैसला एक रिटायर्ड जज कैसे कर सकता है, जो कि बजाते खुद एक कमजोर हैसियत में चला जाता है। और इसमें जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे जो हैं साकिब जिलानी जो हैं वो भी इस चीज का इख्तलाफ करते हैं, और जो वकला की एक करारदाद होती है उसमें वो भी दस्तखत करके इसकी मुखालफत करते हैं। अब जब ये मामला यहाँ पर पहुंचता है कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी जो हैं वो इनकार कर देते हैं, तो चीफ जस्टिस जो हैं वो 7 रुकनी जजेस का एक बेंच बनाते हैं, जिसके अंदर वो 3 अप्रैल को उसकी समात होनी होती है। जब 3 अप्रैल को समात होती है तो चीफ जस्टिस साहब उसमें गुफ्तगू करते हैं, और ज्यादातर जो है वो वही बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो भी इतने नहीं बोलते। बीच में हिम्मत करके अतर मिनुल्लाह जो हैं वो बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतर मिनुल्लाह को चीफ जस्टिस जो हैं वो टोक देते हैं, और उसमें अतर मिनुल्लाह जो है फिर भी इंटरवीन करते हैं और वो बोलते हैं कि जजेस का खत ये बता रहा है कि आज भी जो है जस्टिस जो इदारे हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो जजेस के ऊपर फैसले कराने में मुदाखलत कर रहे हैं और अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें काजी फायज ईसा जब हैं वो ये कहते हैं कि हम किसी सूरत भी अदलिया के अंदर इदारों की मुखालफत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उसको कंडेम्ड करते हैं। उसके बाद वो इस चीज का भी इंदिया देते हैं कि इसको हम एक फुल कोर्ट बेंच जो है वो भी बनाने को तैयार हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शुरू से इस चीज का मुतालबा कर रही है कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो बनाया जाए, और इसका फुल कोर्ट बेंच जो है वो जजों की समाअत करे और इसका फैसला पूरे मेरिट पे होना चाहिए। इसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 29 अप्रैल तक जो है इसकी समाअत को मुलतवी कर देते हैं, जो कि बहुत लंबी डेट है। हालांकि ये बहुत हसास नोयत का मामला है और इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर बेशुमार हाई प्रोफाइल केस लगे हुए हैं, जिसमें इलेक्शन जो 2024 हुआ है उसके मुतनाज़ा फैसले हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक लोग चाहते हैं कि अदलिया उसके मुताबिक एक जो है इसको सुने और लोगों को जो हकीकी तौर पर इलेक्शन में जीते हुए हैं उनको वो जिताया जाए, और या फिर इलेक्शन नए हों। ये इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी जो है हमें एक नजर आ रहा है कि संजीदगी से नहीं लिया जा रहा और इसको लिंगर किया जा रहा है केस को। वो अब चीफ जस्टिस साहब ने 29 अप्रैल तक की इसकी समाअत को मुलतवी करते हुए ये कहा, फिर
फिर कहा कि हम किसी सूरत जो है अदलिया में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है कि इसमें भी कहा हो सकता है कि हम फुल कोर्ट बेंच जो है उसकी तश्कील दे दें। और ये मुदाखलत की जो शिकायत हैं वो तकरीबन 1 साल से जारी हैं। इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी जजेस ने खत लिखा था। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं इस चीज को देखता हूं, लेकिन उन्होंने भी इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया। उसके बाद जजिस का ये ग्रुप जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब से मुलाकात भी करने जाता है और मुलाकात के दौरान उनको ये कहता है कि आप इस पे कुछ काम करेंगे। हमारे साथ ये जो मुदाखलत हो रही है ये इंसाफ देने के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक वो ये कहते हैं कि मैं इन लोगों से बात करूंगा और इनके सरबराहान से मैं फिर आपको उसके बारे में मुतला कर दूंगा। लेकिन उसके बाद होता कुछ यूं है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब राब्ता तो करते हैं, लेकिन उसके बाद इन जजेस से राब्ता करके ये कहते हैं कि मेरी इन इदारों से बात हो चुकी है और ये अब आइंदा मुदाखलत नहीं करेंगे। जब ये मुदाखलत फिर नहीं रुकती तो फिर ये जजेस जो हैं मजबूर होते हैं और उसमें ये खत लिखते हैं और उसमें वो इस बात पे आगाह करते हैं चीफ जस्टिस साहब को कि हम न सिर्फ खुद तहफ़्फ़ुज़ में नहीं हैं, बल्कि हमारे घरों के मुलाजिम, हमारे घरों के रिश्तेदार जो हैं उन तक को अगवा कर लिया जाता है और हमें ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की जाती है और उन रिश्तेदारों पे तशद्दुद किया जाता है। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमारे लिविंग रूम्स के अंदर कैमरे लगा दिए जाते हैं और उन कैमरों के जरिए हमारी निजी जिंदगी को रिकॉर्ड किया जाता है और वो फिर हमारे जो है ब्लैकमेल करने में वो वीडियोस को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक जज साहब हैं जिन्होंने अपना घर का जो है बल्ब जब फ्यूज होता है तो वो चेंज करवाते हैं, तो वहां से उस बल्ब के होल्डर के अंदर से कैमरा मिलता है और उस कैमरे के अंदर आधे घंटे की वीडियो जो है वो सेव होती है और वो फिर जब उस वीडियो को निकालते हैं और जजेस के दरमियान उस वीडियो को दिखाया जाता है तो उस पर इंतहाई तशवीश जो है वो लाहक होती है जजेस को कि ये हमारी निजी जिंदगी जो है, प्राइवेट जिंदगी को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। अब अजीज दोस्तों, ये बॉल जो है चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट में आ चुकी है। इस मैटर को अगर संजीदगी से लिया जाए तो शायद इस मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला कायम करने में एक मदद फराहम हो जाएगी और इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम हो जाएगा। अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। इससे आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो जाएगी। और उसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें रहनुमाई मिलती है। वमा अलैना इल्लल बलाग।